हरियाणा में चुनाव का दौर जारी है और विधानसभा चुनाव का दौर हरियाणा में फिलहाल देखा जा रहा है। इस चुनाव में जहां तमाम प्रत्याशी धरातल पर उतरकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वहीं सुबह से लेकर रात तक चुनावी प्रचार भी प्रत्याशी करते हुए नजर आते हैं। रात का जो समय मिलता है उसमें कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और अगले दिन की रणनीति पर भी चर्चा की जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह बीरू सरपंच। बीरू जी, आज पूरे दिन आपके कार्यक्रम थे, दर्जनों आपने सभाएं की, अलग अलग इलाके में गए। माहौल किस तरह का देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रति? देखो, जनता चाहती है बदलाव। बदलाव की वजह से आप देखोगे जिस भी गांव के अंदर हम गए, लोगों के अथाह प्यार मिला और लोग चाहते हैं कि ईमानदार सरकार बने, हरियाणा के अंदर बदलाव और ये बेईमान और जो भ्रष्टाचारी जो पार्टियां हैं ये खत्म हो। इसलिए आप देखोगे विधानसभा बादशाहपुर की बता सकता हूँ, मैं तो इसमें रोज रोज प्रचार करना होता है, लेकिन अच्छा लोगों का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, हम देखते थे कि आपका सामाजिक न्याय संगठन था, हर गली में हर मोहल्ले में आपने सभाएं की, लोगों की समस्याओं को जाना। क्या देख रहे हैं जो समस्याएं थी, समाधान किस तरह से हो सकता है उन समस्याओं का, और आम आदमी पार्टी उसमें किस तरह से योगदान दे सकती है? देखो, समस्याओं का समाधान सरकार में आने के बाद होता है, क्यों सरकार के पास जनता का दिया हुआ टैक्स होता है और जो जनता का दिया हुआ जो टैक्स है, जो जनता के ऊपर खर्च हो गए, जो हमारी जो समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए उस टैक्स को उस पर खर्च करवाएंगे और जिस तरीके से वो समाधान निकालेगा उसको पूर्ण रूप से उसका समाधान निकालेंगे। जो भी हमने देखा, जितने दिन हमने सामाजिक न्याय संगठन बनाया उसके मुद्दे जितने उठाए, जैसे हमने डेवलपमेंट चार्ज का मुद्दा उठाया था, जो डेवलपमेंट चार्ज जो सरकार ने बढ़ा के ने जो 150 रुपए गज था फिर 1200 कर दिया, 1200 का भी 2000 रुपए गज हो गया। ये तो हम जाके ने विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, जो लूटने का जो सरकार काम कर रही है, ताकि ये नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट चार्ज कम होना चाहिए। जो हमने गांव के अंदर गए तो हाउस टैक्स की समस्या आई, उनने कहा भी हमारी पंचायत की जो जमीन थी, पंचायत के जो पैसे थे वे सरकार ने ले लिए। अगर ये दोनों चीज हमारी सरकार ने ले ली तो फिर हमारे पर हाउस टैक्स का हक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? ये जमीन पहले दादालाई हमारी थी और उसी में से कट के ने ये पंचायत की बनी थी, तो हमारी जमीन भी चली गई, पैसे भी चले गए, तो हमारा हक नहीं बनता, हम नहीं देंगे। अब जाके देखेंगे गलियों के अंदर, जैसे हम कॉलोनियों के अंदर गया तो कॉलोनियों के अंदर बहुत सारी समस्याओं, गलियों के अंदर सीवर की बहुत भारी समस्या थी, कूड़े की बहुत सारी समस्या थी। दूसरा लोगों का ये था कि भाई उनके फैमिली आईडी जो थी, फैमिली आईडी बना के ने, और सरकार ने क्या करा, जो बच्चा छोटा था 2 साल का 4 साल का, तो उसकी भी आय दिखा दी, जो बुजुर्ग था उसकी भी आय दिखा दी। तो उसकी आय बढ़ने से एक तो उसका आयुष्मान कार्ड कट गया, एक उसको जो पेंशन मिलती थी बुढ़ापा पेंशन वह उसकी कट गई, तो और जो उसको अनाज मिलता था वो भी उसका नुकसान हो गया। तो उससे भी बहुत तरसते हैं लोग, कहते हैं फैमिली आईडी खत्म होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था कि भाई फैमिली आईडी खत्म होनी चाहिए, तो उसके लिए भी करेंगे जाके ना, वो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। आपके मुद्दे हाउस टैक्स को लेकर हैं, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हैं। क्या वजह है कि भाजपा और कांग्रेस इन मुद्दों को नहीं बुना पा रही? खासतौर की कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा पा रही है? जी, कांग्रेस इसलिए नहीं उठा पा रही ना, वो कभी जनता के बीच में गई नहीं। एक चीज बता, हम तो सामाजिक न्याय संगठन बना के ने जनता के साथ मिले, जनता के साथ बात करी, जनता से जुड़े, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करी, कहाँ कहाँ की क्या क्या समस्या है, क्षेत्र वाइज अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन कांग्रेस के तो ना कोई नेता है, ना कोई उसके पास कार्यकर्ता है जो कम से कम ये बता दे कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या नेता क्यों नहीं है कांग्रेस के पास? वर्धन यादव को उतारा है मैदान में? नहीं, वर्धन यादव कल का बच्चा है, अभी तो नया नया है, नेता तो बनेगा, अब चुनाव लड़ना शुरू करा है, जब वो जनता के बीच में जाएगा तभी तो उसको पता चलेगा ना जनता क्या मांगती है, जनता की क्या क्या समस्याएं हैं। अभी तो वो घर था अपने, अभी पार्टी के साथ जुड़ा होगा, लेकिन जनता के बीच में तो नहीं गया ना। जनता के बीच में जाने के बाद नेता बनता है, तभी उसकी समस्याओं का पता चलता है, तभी उनके लिए वो लड़ाई लड़ता है। अभी कहाँ नेतागिरी है? ये तो ठीक है, अभी टिकट मिल गई तो चुनाव में आ गया, लेकिन अब बनाएगी जनता ने। लेकिन टिकट तो नेता होने के बाद ही मिलती है ना? नहीं, वो तो कार्यकर्ताओं को मिल जाती है, कोई अच्छा कार्यकर्ता उसको मिल जाए, किसी के आगे ऊपर पहुंच तो वो ही ले सकता है, कोई जरूरी नहीं नेता को मिलती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप वर्धन यादव को हल्के में ले रहे हो? ना ना, हम हल्के तो किसी को भी नहीं लेते। हम जब चुनाव लड़ते हैं ना तो सबको मजबूत समझते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। जब हम अपने आप को कमजोर समझकर दूसरे को मजबूत समझ कर मेहनत करेंगे तभी कामयाब हो पाएंगे। अगर हम ये सोचा हम तो जीते बैठे फिर अपने घर सो जाएंगे, फिर क्या रहेगा? यानी कि वर्धन यादव टक्कर दे रहे हैं?
ये टक्कर कौन देगा कौन नहीं, जरा हम उस बारे में तो बात ही नहीं करते ना, क्योंकि हम जमीन के ऊपर जब गए हमें तो कोई नजर आता ही हम अपने सिवा। क्योंकि जब जनता में हम पहले भी घूम रहे थे, आज भी घूम रहे, आपने मेरा नॉमिनेशन भी देखा हुआ, औरों को भी देखा हुआ, हमारे में अथा भीड़ आ रही थी, सारे हमारे वोटर थे, सारी हमारी विधानसभा के, एक आदमी वारसी नहीं था। ठीक है, तो जब लोग हमारे साथ हैं तो हमें पता है भाई किसकी वोटर किसकी नहीं है। अच्छा, बीरू सरपंच की टक्कर किससे है? मेरी टक्कर तो देखो, मैं एक बार चुनाव लड़ा था सरपंच का, तो मैंने बहुत साल वर्किंग की थी। वर्किंग करने के बाद मुझे पता था मेरी वोट कहाँ कहाँ है। तो जब मैं जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाता था, लोग मुझे बोलते थे फलाने फलाने आदमी की तेरे साथ टक्कर है पंचायत में। मैं बोलता था यार मेरी किसी से टक्कर नहीं है, क्यों, मेरी वोट तो अलग है, इनकी अलग है। टक्कर इनकी सारे के आपस में, मेरी सब अलग है। तो वही बात है, टक्कर तो इनकी आपस में, मेरी इनके साथ टक्कर का क्या मतलब? मैं तो जनता का आदमी, जनता मेरे साथ है, तो मेरी टक्कर किस बात से हो सकती है? अच्छा, आपकी बात से समझ में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है और बीरू सरपंच बाजी मार जाएंगे। पार, एकदम पार निकल जाएंगे बीच से, ये रह जाएंगे बैठे देखते कि वो जनता है हमारे साथ। आप असलियत में ग्राउंड पे जब जाओगे ना, देखो जो कुछ अलग अलग किस्म के लोग हैं, जब ग्राउंड पे जब जाओगे तब पता चलेगा हमारे साथ कितने लोग हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी का जब भी नाम आता है तो दिल्ली मॉडल सामने आता है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, वो तमाम गवर्नमेंट स्कूल सामने आते हैं। हरियाणा में अगर जनता ने मौका दिया तो क्या वो दिल्ली मॉडल हरियाणा में लागू होगा? दिल्ली मॉडल हरियाणा के अंदर लागू होगा। 5 गारंटी केजरीवाल जी ने दी है। शिक्षा सबकी फ्री, अच्छे स्कूल बनाएंगे, उसके अंदर सारी सुविधाएं मिलेंगी, उसमें जैसे वर्दी भी है, जो सारी चीजें सब दिया जाएगा, जिससे कि स्कूलों का सुधार किया जाएगा, अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे, जिससे कि जो गरीब आदमी का जो बच्चा आज पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसको, उसकी पढ़ाई होकर समाज में बराबर की हिस्सेदारी लेके आ जाए। दूसरा, जो हॉस्पिटल के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जो बात है, तो हर एरिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, जिसमें दवाई फ्री है, बिजली, वो क्या नाम है, टेस्ट सारे फ्री रहेंगे। वो जो दिल्ली का मॉडल है वो यहाँ भी लागू होगा। 1,000 रुपये जो बहनों को जो देने के, 18 साल से ऊपर की जो एज है उन सबको भी देने का काम करेंगे, और रोजगार देने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर बहुत सारी जो भर्तियां जो करनी थी, जो खाली पड़ी थी, उन पे सबको भरने का भी काम करेंगे, और नए रोजगार पैदा करने के लिए भी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बीरू सरपंच हैं, चुनाव प्रचार के बाद अपने दफ्तर में पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और जो दिल्ली मॉडल, दिल्ली में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, अगर हरियाणा की जनता ने मौका दिया तो वो तमाम सुविधाएं हरियाणा में भी लागू की जाएंगी। हालांकि ये देखना होगा कि जनता 8 अक्टूबर को किसको मत देती है और किसको विजय बनाती है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।